हैं आपका जीवित महान दयालु मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आपका आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने आशीष के रूप में दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी भाई संदीप के लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, जिन्होंने अपने घर के दरवाजों को आपके लिए खोला। प्रभु जी आप इस परिवार को अपनी तमाम आशीष देना। आपने जो अपनी महान उपस्थिति को प्रभु जी यहाँ बनाया, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। अभी जब आप अपने वचन से प्रभु जी हम सबको प्रभु जी आप तृप्त करने जा रहे हैं, हम सबको छूने जा रहे हैं, अपने वचन को हम पे उंडेलने जा रहे हैं, अपनी आत्मा को हम पे उंडेलने जा रहे हैं। हम प्रभु जी आपके वचन को, आपकी आत्मा को, आपके अनुग्रह, आपकी दया को रिसीव करें प्रभु जी, और जो कुछ हम सुनते हैं समझें और उसको लोगों को भी बताने वाले बने, हमारे जीवनों से आपको महिमा दें। और प्रभु जी आपसे विनती क्या चाहते हैं, एक एक जन जो यहाँ पर उपस्थित है, हर एक के ऊपर आपकी आत्मा उतरे। जो वीडियो के माध्यम से भी आपके इस वचन को सुनते हैं वो भी आशीषित। विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता सुनो। खुदा उनका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। और आज हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा जो शैतान ने ली थी। और वैसे तो आप सभी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अभी हमने जो पिछले सप्ताह जो हमने मैसेज दिया था, उस मैसेज के अंदर जो हमारा टाइटल था वो यही था कि शैतान गलत को सही और सही को गलत साबित करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुदावंद के वचन के विरोध में चलता है। पढ़िएगा, निकालिएगा मत्ती उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत। यीशु की परीक्षा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। पहली बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आप नहीं गए। वचन बताता है कौन लेके गया उनको, उसका पिता अर्थात खुदावंद। क्योंकि मरियम किससे गर्भवती हुई, पवित्र आत्मा से। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के लिए कौन लेके जा रहा है, कौन लेके जा रहा है, आत्मा लेके जा रहा है। लिखा है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि उसकी परीक्षा, ताकि उसकी इब्लिस के द्वारा परीक्षा। खुदावंद इस चीज के लिए तैयार करके, क्योंकि हमेशा परीक्षा का पैमाना किस कसौटी पे कसा जाता है, जो सबसे कठिन हो। और प्रभु यीशु मसीह को इसलिए लेके गया कि तेरी जो परीक्षा है वो इस दुनिया का सरदार लेगा। बाइबल में लिखा है कि वो दुनिया का सरदार है, तो वो लेगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी क्या हो, परीक्षा। वचन में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, इस पर निशान लगा के रखना। लूका 4 निकाल लीजिएगा। और आप बता सकते हैं कि वैसे मैंने पूछा है, सिस्टर प्रीति ने पहले भी उसका जवाब दिया है कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की कितनी परीक्षा की इन 40 दिनों में, कितनी परीक्षा की, निकालिएगा। लूका निकालिए आपने 4, पढ़िएगा इसकी आप दूसरी है। और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अगर अभी हम इसको पढ़ने जाएंगे तो यहाँ पर 3 परीक्षाओं का वर्णन है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर लिखा है शैतान 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की उठते बैठते सोते जागते, सोना तो उसमें क्या था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उपवास में दिन रात, लिखा है प्रार्थना में रहे। और 40 दिन रात शैतान क्या करता रहा, उनकी परीक्षा करता रहा। और खुदावंद आत्मा उनको काहे के लिए ले गया, क्यों ले गया था कि उसकी परीक्षा, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो अपनी परीक्षाएं उनकी हुई हैं, ये सलीब पे जान देने से पहले हुई हैं या उससे पहले हुई, कब हुई है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा? नहीं, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई है, ये हुई है उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले। उसके बाद उन्होंने अपनी सेवा शुरू की है। लेकिन दुनिया के लोगों ने इस बात को, वचन को उलट दिया है और प्रभु यीशु मसीह के गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाने से पहले 40 दिन का उपवास रखे जाते हैं। उन्होंने मरने से पहले परीक्षा नहीं दी, उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले परीक्षा दी। और जब वो अपनी परीक्षा में परफेक्ट निकले तो क्या हुआ उनके साथ, लूका 4 और उसकी 14वीं वर्ष पढ़िएगा। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आत्मा ही उसको परीक्षा के लिए ले गया
और जब वो परीक्षा में बिल्कुल खरा निकला तो लिखा है उसी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वो वापिस आया। पहले जब वो गया है तब आत्मा उसको ले गया, लेकिन वो सामर्थ्य से भरा हुआ नहीं था। लेकिन जब वो परीक्षा में बिल्कुल करेक्ट पास हुआ, 100% पास हुआ, तो लिखा है आत्मा की सामर्थ्य से भरकर वो वापिस आया और उसके बाद उन्होंने अपनी सेवकाई क्या की, शुरू की। अब आप इसमें आ जाइएगा दोबारा, चौथे अध्याय मत्ती 4 में पढ़िएगा इसकी दूसरी ऐसे। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने दिन दिन के रोजे नहीं रखे, सुबह से लेकर 2:30 बजे तक के या 4 बजे तक के नहीं रखे। लिखा है 40 दिन और 40 रात वो क्या रहा, निराहार रहा, ना तो कुछ खाया और ना कुछ पिया। आगे, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान की जो है ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। अगर आप शैतान की क्या, अगर आप कभी भी किसी की परीक्षा लेना चाहते हो तो आप उसकी परीक्षा किस चीज पे लोगे? अगर आपको अवसर मिले किसी आदमी की परीक्षा लेने के बारे में कि आपने इसकी परीक्षा लेनी है, तो आप उसकी परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछोगे? वो वाले जो आसान है या वो वाले जो सबसे मुश्किल है? क्योंकि ये काय की परीक्षा हो रही है, ये उसके जीवन की परीक्षा हो रही है। तो शैतान ने वही वाले क्वेश्चन ढूंढे जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह क्या मिले, कमजोर मिले। जब 40 दिन और 40 रात निराहार रहे तो तब लिखा है जब उनको भूख लगी तो सबसे पहले शैतान ने क्वेश्चन भूख के ऊपर किया। क्या लिखा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। और यही वाली बात जो हमने पिछली बार मैसेज में देखी थी, उसमें यही था कि शैतान हमेशा वचन को गलत को सही और सही को गलत साबित करना चाहता है। खुदावन के वचन उसको पता है, जब इसकी परीक्षा के लिए आत्मा इसको लेके आया है तो ये खुदावन का जन है। उसको ये अभी कंफर्म नहीं था कि ये खुदा ही है। उसने उससे वही क्वेश्चन किए जो उस समय जरूरी थे। उसने क्या कहा? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू खुदा का पुत्र है। उसको यह कंफर्म नहीं था कि यह खुदा का बेटा है। यदि तू खुदा का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन तो जाएं। कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये खुदा है तो इसके कहने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसने इस पृथ्वी की रचना भी कहकर ही की है। अगर वो पत्थरों से भी कहेगा रोटी बन जाएंगी तो वो 100% रोटी बन जाएंगी। तो लिखा है कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। क्योंकि शैतान ने बात की वचन से, लेकिन अधूरे वचन से, कि कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस वचन को कंप्लीट किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन थे। उन्होंने क्या कहा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। ये नहीं कहा कि मैं तेरे को जवाब दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन में कहा, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो खुदा के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। खुदा के मुख से निकलने वाली जो वचन है वो आपकी आत्मा को और आपके शरीर को वचनों से ही इतना तृप्त कर देगा, आपको भूख प्यास आपकी उड़ जाएगी। आगे, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। और तब उसके बाद इब्लिस क्या करे? उसने देखा अब ये क्या है, 40 दिन और 40 रात को जब इसने उपवास रख लिया, क्योंकि उससे पहले मूसा ने भी 2 बार ही रखा, और उससे पहले भी कई लोगों ने जब उपवास रखे, उसको पता है उपवास रखने के बाद एक बड़ी ताकत आ जाती है। तब उसके बाद वो कहाँ ले गया? उसको पवित्र नगर में, अर्थात यरूशलेम में ले गया। आगे, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। और मंदिर का जो सबसे ऊंचा कंगूरा है उसके ऊपर उसने उसको खड़ा कर दिया, सबसे ऊपर ऊंचाई पर। और क्यों खड़ा किया उसने कंगूरे? नहीं, एक सेकंड, कंगूरे पे क्यों खड़ा किया उसने? क्योंकि शैतान की ये आदत है, जब भी कभी किसी को गुनाह में गिराना होता है उससे पहले उसको ऊंचाई पर लेके जाता है, शिखर से गिराता है। वो कहां पर लेकर गया? उसको मंदिर के
कंगूरे पे उसको ये दिखाने के लिए कि अब देखिए क्या सवाल करता है वो, पढ़िएगा। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। यहां पर भी उसको कंफर्म नहीं है, लिखा है यदि तू खुदा का बेटा है तो यहां से अपने आप को क्या कर, नीचे गिरा दे। उसको पता है ऊंचाई पर ले जाने के बाद ही तो उसको कहूंगा ना नीचे गिरा दे। तो उसके बाद उसने क्या किया, उसको यदि तो खुदा का बेटा तो अपने आप को गिरा दे। खुदावन का बेटा लोगों को उठाने के लिए आया है, खुद को गिराने के लिए नहीं आया। गिरा तो उसने अपने आप को इतना दिया कि मनुष्य सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो शून्य बन गया। शैतान सोच रहा है सिर्फ कंगूरे से गिराने से ही अपने आप को नीचा करेगा। उसे ये नहीं पता कि वो जब बैतलहम में पैदा हुआ तब भी उसने अपने आप को जीरो कर दिया। वो खुदा जो सिंहासन पर बैठा था, जब वो पृथ्वी पर आया, वो कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। वो उस चौकी के ऊपर आके बैठ गया, उसने अपने आप को शून्य कर दिया। लेकिन शैतान इस बात को नहीं जानता, तभी वो कहता है, दोबारा पढ़िएगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह से कहा तेरे विषय में, इससे पहले कि तेरे पैर जमीन पे टच हो, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ हवा में उठा लेंगे। तू ये करके दे। प्रभु यीशु मसीह को ऐसी ऊंचाई पर ले जाकर उसने गिराने की कोशिश की कि तू खुदा की परीक्षा कर। अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने वचन को फिर कंप्लीट किया। उसने कहा ऐसा है, ये अगर आप पढ़ना चाहेंगे यहाँ पे लिखा भी है, भजन संहिता में है ये, कि वो लिखा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, वो तेरे पाँव पर ठेस भी ना लगने देंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन को क्या किया, कंप्लीट किया। उसने आधे वचन को ही सही साबित करने की कोशिश की, जैसे उसने ऊपर किया, आधा वचन बोला और उसको सही साबित करने की कोशिश की। यहां पर भी आधा वचन बोला और उसी को सही साबित करने की कोशिश की। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी वचन को पूरा किया और यहां पर भी क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न, हम इस योग्य नहीं है कि हम खुदा की परीक्षा करें। जबकि बाइबल के अंदर खुदा ने खुद एक बारी बोला है, कहां पर बोला है, कि मुझे परख के तो देखो, कि मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं कि नहीं। हम उस बात पे तो खुदा को नहीं परखते जिसके लिए खुदा खुद हमें अथॉरिटी देता है कि हम उस बात पे उसको परखें। हम वो काम नहीं करते हैं, लेकिन जो काम खुदा ने हमें नहीं करने को कहा है, हम उसी में खुदा को परखते हैं। पढ़िएगा। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारा जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। अब कहाँ ले गया वो, उसके बाद फिर ऊंचाई पर ले गया और क्या करा उसने, बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाके और सारे जगत का वैभव दिखाया। देख कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, देख कितनी सुंदर जगहें हैं, जानवर पक्षी झरने। उन्हें ये नहीं पता ये बनाने वाला ही ये है जिससे तू बात कर रहा है, खुदा ही है तेरे सामने खड़ा हुआ। लिखा है जब वो वहां लेके गया और सारे जगत का वैभव उसको दिखाया, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। पहले तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा तू अपने आप को गिरा दे। उसने कहा चल तू अपने आप को वहां से नहीं गिरा रहा, और केवल उसी की उपासना कर। क्योंकि शैतान को प्रभु यीशु मसीह याद दिलाना चाहते थे, तू भूल चुका है कि वचन में क्या लिखा है। जबकि तुझे याद है, तूने वचन जान के नहीं बोला, लेकिन मैं तुझे बताता हूं, वहां पर यही लिखा है कि तू प्रभु अपने खुदा को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करे। तब शैतान उसके पास से चला गया। अब जब शैतान ने ये तीनों परीक्षाएं, उसको पता है वैसे तो मैं 40 दिन तक इसकी परीक्षाएं करता रहा और मैं हर बारी मैं नाकाम हुआ, और ये 3 परीक्षाएं ऐसी थी कि जिसमें मेरे को सफल होने की पूरी उम्मीद थी। और जब वो इन तीनों परीक्षाओं में प्रभु यीशु मसीह ने उसको जीत लिया, उन परीक्षाओं को सामर्थ्य से भर गए, तो तब शैतान वहां पर खड़ा नहीं हुआ। क्या लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी
सेवा करने लगे। और जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए, उन्होंने उसको 100% मार्क्स से पास किया, तो उसकी सेवा करने कौन आ गए? स्वर्गदूत आ गए। क्योंकि अब शैतान को पता है कि मेरा यहाँ से जाना ही उचित है। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। सबको जय मसीह।